दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भूटान में टीवी और सोशल मीडिया पर भी रोक है? क्या आपने सुना है कि यहाँ की सरकार हर साल लोगों की खुशी को मापती है? और क्या आप जानना चाहेंगे कि भूटान में कुछ ऐसे रहस्यमय जगहें हैं जहाँ पर्यटक भी जाने से डरते हैं? लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। क्या आप जानना चाहेंगे कि भूटान में दुनिया का सबसे ऊंचा मठ कहाँ है, या कि यहाँ के लोग अपने जीवन में इतने खुश क्यों रहते हैं? तो चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं भूटान की जादुई और हैरान करने वाली दुनिया में, जहाँ के अनोखे तथ्य, खूबसूरत जगहें और रहस्यमय अनुभव आपके होश उड़ा देंगे। वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आप शायद कभी ऐसे अद्भुत रहस्यों के बारे में नहीं सुने होंगे। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। भूटान दक्षिण एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है। यह भारत और नेपाल के बीच में आता है। यहाँ लगभग 8 लाख लोग रहते हैं। भूटान पूरी तरह से पहाड़ों और हरी भरी घाटियों से घिरा हुआ है। छोटा होने के बावजूद यह देश बहुत खूबसूरत और रोचक है, जहाँ प्रकृति और संस्कृति दोनों ही देखने लायक हैं। भूटान की आधिकारिक भाषा झोंखा है। यहाँ लोग झोंखा के अलावा स्थानीय भाषाएं भी बोलते हैं। भूटान का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। लोग अपने जीवन में बौद्ध धर्म के नियमों का पालन करते हैं। मठ, स्तूप और धार्मिक परंपराएं यहाँ के हर गांव और शहर में देखी जा सकती हैं। धर्म यहाँ की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भूटान में पहले टीवी और इंटरनेट पर रोक थी। 1999 तक यहाँ टीवी और सोशल मीडिया नहीं था। अब टीवी और इंटरनेट हैं, लेकिन सरकार इन पर बहुत ध्यान रखती है। इसका उद्देश्य लोगों का जीवन सरल और खुशहाल रखना है। यहाँ के लोग ज्यादा समय प्रकृति और परिवार के साथ बिताते हैं। भूटान दुनिया का पहला देश है जिसने राष्ट्रीय खुशी सूचकांक बनाया। सरकार हर साल यह मापती है कि लोग कितने खुश और संतुष्ट हैं। भूटान में पैसे या संपत्ति से ज्यादा लोगों की खुशी को महत्व दिया जाता है। भूटान दुनिया का सबसे हरा भरा देश है। यहाँ के जंगल और पहाड़ बहुत सुंदर हैं। सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं। यहाँ की नीतियों के कारण भूटान कार्बन नेगेटिव देश बन गया है। लोग अपने जीवन में प्रकृति का सम्मान करते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। भूटान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पर्यटन और हाइड्रो पावर पर आधारित है। सरकार ने सतत विकास को प्राथमिकता दी है। भारी उद्योग और बड़े कारखाने नहीं बनाए जाते। यहाँ की नीतियों का मकसद है कि देश की संस्कृति और प्रकृति सुरक्षित रहे और लोग सरल और खुशहाल जीवन जी सकें। भूटान में पर्यटन पर कड़ी निगरानी है। पर्यटक यहाँ आने के लिए पहले योजना बनाते हैं और न्यूनतम दैनिक पैकेज लेते हैं। इसका मकसद है कि पर्यटन से देश की संस्कृति और प्रकृति को नुकसान न पहुंचे। भूटान में लगभग 2000 मठ हैं। ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि शिक्षा और संस्कृति के केंद्र भी हैं। मठ पहाड़ों और घाटियों में बने हैं। लोग यहाँ पूजा और ध्यान के लिए आते हैं। मठों में भिक्षु रहते हैं और धार्मिक गतिविधियां संचालित होती हैं। भूटान का सबसे प्रसिद्ध मठ है परो ताक्त्सांग या टाइगर्स नेस्ट। यह मठ पहाड़ों की चोटी पर 3120 मीटर ऊंचाई पर बना है। यहाँ पहुँचने के लिए लंबा ट्रैक करना पड़ता है। मठ से घाटियों का नजारा बहुत सुंदर दिखता है। ये मठ भूटान के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। भूटान में घर और महल लकड़ी और पत्थर से बनाए जाते हैं। घरों की छतें रंग बिरंगी और खूबसूरत होती हैं। भित्ति चित्र और सजावट में बौद्ध धर्म के चित्र और प्रतीक होते हैं। यह वास्तुकला देश की संस्कृति और परंपरा को दिखाती है। भूटान की वास्तुकला देखने में सरल लेकिन बहुत आकर्षक होती है। भूटान में कई उत्सव और परंपराएं होती हैं। सबसे प्रसिद्ध है टिशेचू फेस्टिवल। इस दौरान लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, नृत्य करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। ये परंपराएं लोगों को एक साथ जोड़ती हैं। भूटान की संस्कृति में उत्सव, नृत्य और संगीत का बहुत महत्व है। भूटान में कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें रहस्यमय माना जाता है। यहाँ घने जंगल और ऊंचे पहाड़ हैं। कुछ जगहों पर स्थानीय लोग भूत प्रेत और लोक कथाओं की कहानियां सुनाते हैं। पर्यटक इन जगहों पर जाते समय डरते भी हैं। ये जगहें भूटान की संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का मिश्रण है। भूटान का खाना सरल लेकिन स्वादिष्ट होता है। सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है इमा दाची, जिसमें मिर्च और चीज होता है। यहाँ लोग अपने खाने में मसाले और ताजी सब्जियां इस्तेमाल करते हैं। भूटानी भोजन पौष्टिक और ऊर्जा देने वाला होता है। खाना यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली का अहम हिस्सा है। भूटान में स्कूल और शिक्षा सरकारी है। यहाँ बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई मिलती है। स्कूलों में सामान्य विषयों के साथ साथ बौद्ध धर्म
और संस्कृति की जानकारी भी दी जाती है। इससे बच्चे अपने समाज और धर्म को समझते हैं। शिक्षा का मकसद है कि बच्चे बुद्धिमान, संस्कारी और जिम्मेदार नागरिक बने। भूटान में स्वास्थ्य सुविधा सरकारी और मुफ्त है। यहाँ आधुनिक चिकित्सा के साथ पारंपरिक औषधियाँ भी उपलब्ध हैं। लोग प्राकृतिक और हर्बल दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं। सरकार का मकसद है कि हर नागरिक स्वस्थ और लंबा जीवन जी सके। अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र पूरे देश में आसानी से उपलब्ध हैं। भूटान दुनिया के सबसे शांत देशों में से एक है। यहाँ अपराध बहुत कम है। लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सरकार नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान देती है। यहाँ के लोग डर और हिंसा से दूर रहते हैं। शांति और सुरक्षा भूटान के लोगों के जीवन का अहम हिस्सा है। भूटान में बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और कई दुर्लभ पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ जंगल और पहाड़ बहुत हरे भरे हैं। सरकार ने वन्य जीवन बचाने के लिए कई संरक्षण योजनाएं बनाई हैं। लोग जानवरों और पेड़ों का सम्मान करते हैं। भूटान की जैव विविधता इसे खास बनाती है। भूटान में कई ऊंचे पहाड़ हैं। यहाँ ट्रेकिंग के प्रसिद्ध रास्ते हैं जो प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षक हैं। ट्रेकिंग करते समय घाटियों, जंगलों और नदियों का अद्भुत नजारा मिलता है। पर्यटक लंबे ट्रेकिंग रूट्स का आनंद लेते हैं। भूटान की पहाड़ियाँ साहसिक यात्रा के लिए आदर्श हैं। भूटान में बच्चों और युवाओं को स्कूल में बौद्ध धर्म और ध्यान की शिक्षा दी जाती है। इससे उन्हें सही और गलत का ज्ञान मिलता है। धर्म की शिक्षा से समाज में नैतिकता और जिम्मेदारी बढ़ती है। लोग अपने जीवन में बौद्ध धर्म के नियमों का पालन करते हैं। यह भूटान की संस्कृति का अहम हिस्सा है। भूटान में पुरुष पारंपरिक रूप से घो पहनते हैं और महिलाएं कीरा। यह कपड़े रंग बिरंगे और बहुत सुंदर होते हैं। लोग इन्हें खास अवसरों, उत्सवों और दैनिक जीवन में पहनते हैं। यह परिधान भूटानी संस्कृति और पहचान को दर्शाता है। हर परिधान में देश की परंपरा और रीति रिवाज की झलक दिखाई देती है। भूटान की जलवायु मुख्य रूप से पर्वतीय है। यहाँ गर्मियों में हल्का गर्म मौसम और सर्दियों में ठंड रहती है। उच्च पहाड़ों में बर्फबारी होती है। यहाँ का मौसम प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ाता है। भूटान यात्रा के लिए मौसम की जानकारी रखना बहुत जरूरी है ताकि ट्रैकिंग और अन्य गतिविधियां सुरक्षित और मजेदार हों। भूटान में हर गांव और शहर में एक मठ या स्तूप होता है। लोग यहाँ पूजा और ध्यान करते हैं। ये धार्मिक स्थल सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि समाज और संस्कृति का केंद्र भी है। भूटान की मुख्य भाषा झोंखा है। लोग अपनी भाषा में कविताएं, लोक कथाएं और कहानियां सुनाते हैं। यहाँ की साहित्यिक रचनाएं संस्कृति और इतिहास को दर्शाती हैं। लोग अपनी भाषा और साहित्य के माध्यम से अपने ज्ञान और परंपराएं अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।